क्लास 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर 11 मार्च का यहाँ पर गणित पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर सभी सेट आ चुके हैं। आपका बी सेट है और ये आपका यहाँ पर ए सेट है, ठीक है। आपका यहाँ पर सी सेट है और आपके यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। डी सेट है और साथ ही स्टूडेंट आपको पता होगा कि आपके यहाँ पर सभी सेट है, यहाँ पर सभी सेटों में सेम ही क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि जो हम पेपर कराने वाले हैं आपके लिए यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप 75 में यहाँ पर 60 या 65 नंबर लाओगे। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपको यहाँ पर रियल पेपर कहीं भी नहीं मिलने वाले, इसलिए हम जो पेपर कराने वाले अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे। आपके पास यहाँ पर रात का टाइम है और साथ ही आपके पास यहाँ पर सुबह का टाइम है। और जो हम पेपर कराने वाले हैं आप यहाँ पर इस पेपर को रात के टाइम में और सुबह के टाइम में इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप रियल पेपर चक्कर मत पड़िए, इसलिए हम जो पेपर करा रहे हैं अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे यहाँ पर मैथ के पेपर में। और साथ ही स्टूडेंट हम आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाल प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर 20 सेट है, चलिए जो स्टूडेंट आपका 20 सेट है वो देख लेते हैं। और जो आपके यहाँ पर आपको पता ही होगा कि आपके यहाँ पर सभी सेटों जो क्वेश्चन है वो आपके सेम ही आते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस वीडियो में आपके यहाँ पर सेट बी कंप्लीट करने वाले। अगर आप यहाँ पर एक ही स्टूडेंट हो सी के या डी के तो आपको भी यही सेट देखना, ठीक है, क्योंकि जो 20 सेट में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली आपका हम यहाँ पर मैथ के पेपर लेके आ चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आपके सही विकल्प आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना देखना, जिससे पूरी आपको यहाँ पर सही विकल्प है वो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो पहला आपका आता 12 और 15 का एचसीएफ होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा या यहाँ 5 होगा। तो यहाँ पर 12 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो होगा आपका 3, ठीक है। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 और 15 का एचसीएफ आपका 3 होगा। फिर आपका दूसरा आता है, देखिए बहुपद a इंटू प्लस बी का शून्यक होगा, ए बटे में बी और बी बटे में ए माइनस बी बटे में और ए और द आता है आपका माइनस सी बटे में। तो जो आपके यहाँ पर आता है देखिए बहुपद a इंटू एक्स प्लस बी का शून्यक होगा, इसका आपका सा करेक्ट आंसर है माइनस बी बटे में। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता है, दो समीकरण में मूल की संख्या होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, यहाँ पर 3 होगी। तो यहाँ पर दो समीकरण में मूलों की संख्या होगी वो होगी आपकी 2, ठीक है। तो हमने आपके यहाँ पर करा दी सही विकल्प और जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको चौथा यहाँ पर आता है एक्स अच्छे से बिंदु पी 2, 3 की दूरी है, 2 है, 3 है, 1 है या 5 है। तो यहाँ पर एक्स अच्छे से बिंदु पी 2, 3 की दूरी होती है आपकी 3, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, स्टूडेंट आप यहाँ 5वां देख सकते हैं, एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 75 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो इसका आपका यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। 5वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है, यहाँ पर त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है। तो इसके आपको 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आपको जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर दा हो जाएगा पी डिग्री बटे में 720 डिग्री गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प 6 नंबर की वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो इनका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। और साथ ही यहाँ पर अगर आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आपको पहले यहाँ पर सही विकल्प आपके यहाँ पर आता तो इसे देख लीजिए। और चलिए आपको दूसरे यहाँ पर जो सही विकल्प वो दिखा देते। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते आपका दूसरा सही विकल्प यहाँ पर आता तो इसे देख लीजिए। और तीसरा आपका आता, चौथा, 5वां, ठीक है, 6वां आता है। तो जो इनके स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। साथ ही जैसा से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बता आपको उसी तरह से यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पर टेक कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते 6 नंबर के पहला आता है एक समीकरण x - 1 और x प्लस 1 के मूल होंगे। तो पहले में आपको क्या बनना, पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा +1 और -1, ये आपको पहले रेगिस्तान में भर देना है। फिर आपका दूसरा आता है समीकरण 3x2 - 2x प्लस 1 बटे 3 बराबर 0 का विभक्तर है। तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है 9 व 7 का समांतर माध्य होगा। तो जो यहाँ पर 9 व 7 का समांतर माध्य रहता है वो होता है 8, ठीक है। आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे का आंसर अच्छी तरह से आपको याद करते जाना है और साथ ही इसे आपको सॉल्व भी करना है। और साथ में आता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो होती है समानुपातिक। आपका चौथे का आंसर यहाँ पर समानुपातिक हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है किसी बिंदु की वाई अच्छे से दूरी कहलाती है। तो किसी बिंदु की यहाँ पर वाई अच्छे से दूरी को कहलाती है, वो कहलाती है भुज। आपका 5वां यहाँ पर भुज हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां यहाँ पर आता है
यहाँ पर 6 आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पे यहाँ पर लंब होती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान। ठीक है, आपके यहाँ पर रेगिस्तान सोल्यूशन करा दिए, साथ ही आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो इनका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन है। अब चलिए जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लेते हैं। पहले तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए आपके जो यहाँ पर देख लेते हैं आपके आते हैं फलिंदा ब्लैंक। ठीक है, जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें भी अच्छी तरह से देखना, क्योंकि हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर जो संपूर्ण हाल सहित है वो कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपके फलिंदा ब्लैंक्स आते हैं, तो देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इनका स्क्रीनशॉट वो लेते चलिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आप देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर सहयोगी आती है जो कि 6 नंबर की आती हैं। तो फिर आपके यहाँ पर देखते कॉलम आ वाम में आपकी सहयोगी दी गई है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर कॉलम आ वाम में आपके यहाँ पर दी सहयोगी पहले आती है आपकी AC2 बराबर AB2 प्लस BC2। तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। दूसरी आती है मूल बिंदु से XY की दूरी, तो इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर √X2 प्लस Y2। और तीसरी आती है साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री, तो इसे मैच कर दिया आप 0 से। और जो चौथी आती है 1 प्लस कॉट 2 थीटा, इसे मैच कर देना आपको यहाँ पर किससे, कोसेक 2 थीटा से। और जो आपके यहाँ पर आती है 5वीं tan 45 डिग्री, तो इसे मैच कर दीजिए आप यहाँ पर 1 से। और जो आपकी 6वीं आती है शंकु का आयतन, इसे मैच कर दिया आप 1/3 पाई स्क्वायर h। ठीक है, इसे मैच कर देना। तो फाइनली हमने आपकी 6 नंबर की यहाँ पर सहयोगी करा दी बेस्ट सोल्यूशन सहित। तो आप यहाँ पर देखते हैं हमने नंबर भी डाल दिए, दूसरा 6वीं, तीसरी, पहली, 5वीं, चौथी, इस तरह से आपको मैच कर लेना। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है तो वो भी देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया आपको उस तरह से यहाँ पर मैच कर लेना। तो यहाँ पर जो इनका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिए अच्छी तरह से। और साथ ही आपको पूरा पेपर देखना, अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, हमने आपको पहले बता दिया। और आपकी एक शतभाग में बताते जो 6 नंबर के आते पहला आता 4 0 -4 का अगला पद क्या होगा। तो जो अगला पद आपका क्या होगा वो होगा आपका -8। ठीक है, पहले का आंसर आपका -8 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो आप जो आपकी दृष्टि रेखा की परिभाषा हो जाएगी, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। आपके यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। फिर आपका तीसरा आता 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्र कितना होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका चौथा आता है यहाँ पर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है अब 2LB + BH + HL, ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर 5वां आपका आता है माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो आपका इसका आंसर आप यहाँ पर राम माध्यिका सूत्र M = L + N/2 - CF × F × H, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है ये आपका माध्यिका का सूत्र। और साथ ही जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका X नहीं है, आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह है। और 6वां आपका यहाँ पर आता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ जो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो होती है 1। तो ये रहा आपका यहाँ पर एक शतभाग में होता है सोल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लेते हैं। फिर आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आता है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, पहला आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है A × X + B = 0 द्विघात समीकरण है। तो ये आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा भी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता है 1 2 4 8 एक समांतर श्रेणी है। तो तीसरा भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो ठीक है, पहला आपका असत्य, दूसरा आपका असत्य और तीसरा असत्य, यानी आपके जो यहाँ पर पहले के 3 हैं वो आपके तीनों असत्य रहेंगे। और फिर आपका चौथा आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब होता है। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। चौथा आपका सत्य हो जाएगा। 5वां आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो 5वें का आंसर आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है। तो ये आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो पहला आपका असत्य, दूसरा असत्य और तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6वां आपका असत्य हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन है। तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो आप यहाँ पर ले लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। और ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन करा दिया है। अब चलिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, आपके यहाँ पर तीसरा यहाँ पर आता, चौथा आता, 5वां और 6वां। तो जो इनके स्क्रीनशॉट है वो अच्छी तरह से आप यहाँ पर ले लीजिए। अब आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 5वां आता है, सॉरी 6वां आता है 140 की आवाज़ गुणनखंडी गुणनफल के रूप में व्यक्त की। आपको 2 नंबर का आता है, इसका आता देख लीजिए। हम आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, साथ ही आपको अभी इनको सॉल्व भी करना है। तो इनका आंसर हम बता देंगे कहाँ से मिलेगा। पहले तो आप इनके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 7वें क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 8वें क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साथ ही 8वें का जो अथवा उस चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और फिर आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वें क्वेश्चन के यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। जल्दी से आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो लेते चलिए, क्योंकि हम पढ़ कर आपको नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपका जान टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वें का आपका अथवा आता है। 9वें का अथवा देख लीजिए, ये भी आपके यहाँ पर 9वें का अथवा है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर का है, इसका अथवा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट उघालते चलिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 2 नंबर का। फिर 12वां क्वेश्चन आता है, तो इसे आप देख लीजिए। और आपका 13वां क्वेश्चन आता है। तो इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको यहाँ पर अच्छी तरह से इन्हें सॉल्व कर लेना है। और आपका 14वां क्वेश्चन आता है। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ से नजर कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक साथ रेखीय है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए इस पूरे पेज का। और जो आपका 14वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका 14वें का यहाँ पर अथवा आता है। तो अथवा देते हैं, एक्स अक्ष पर वाई बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। और फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है। तो 15वां क्वेश्चन आप देखते हैं जिसमें आपको मान निकाल लें, और इसका अथवा देते हैं जिसमें आपको पी क्यू का मान दिया है और पी आर का मान दिया है, आपको क्यू आर निकालना है। और आपका 16वां क्वेश्चन आता है जो कि आपको 2 नंबर का, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते जाइए अच्छी तरह से। और फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। और 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन आता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण है यहाँ पर 30 डिग्री आपका यहाँ पर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर 30 डिग्री आपका दिया मीनार की, आपको ऊंचाई यहाँ पर निकालनी है। तो जो इनके स्क्रीनशॉट है जल्दी से जल्दी यहाँ पर कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 3 नंबर का। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए, ये भी आपका यहाँ पर 3 नंबर का। तो इनके जो इसका अथवा आता है जो जिसमें आपका चित्र दिया, चित्र को अच्छी तरह देख लीजिए। और 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। जो इस पूरा पेज का आपका यहाँ पर स्क्रीन खाली, आपको हमने पहले बता दिया, आपका कोई रियल पेपर नहीं है, आपका यहाँ पर IMP पेपर है। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे। और फिर आपके यहाँ पर आता है 22वां क्वेश्चन जो कि आपका 4 नंबर का। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। और 22वें का अथवा आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। और 23वें का आप अथवा दे देते हैं, निम्नलिखित मॉडल बन रही किसी मोहल्ले की 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। तो इसका जो यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपको, जिसमें आपको माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फाइनली पूरा पेपर हमने करा दिया। और साथ ही आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही जो इनके आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।